नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज भी आपके लिए दो इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुके हैं। एक तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक नई वैकेंसी जारी कर दी है। तो ये वैकेंसी क्या है, इसमें ग्रेड पे लेवल क्या रहेगा, अदर डिटेल्स जैसे कि असेंशियल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, यानी कि कितने साल के कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी की चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये है पहला अपडेट। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके सेकेंड अपडेट का, जो कि आजकल आपको मालूम है प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रहा है। ठीक है, भर्ती 2019 का कंप्लीट हो चुका है। आई मीन कंप्लीट नहीं हुआ है, लिस्ट वगैरह जारी हो चुकी हैं, और दो डिस्ट्रिक्ट का जो नियुक्ति आदेश है वो भी आ चुका है, और एक और डिस्ट्रिक्ट का आने वाला है, तो वो जल्द ही आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक 2020 वालों के लिए एक अच्छा खबर ये है कि आपके जो लिस्ट हैं, कैंडिडेट लिस्ट, वो पूरे जारी होने लगे हैं। और इसके बाद जैसे ये कंप्लीट प्रोसेस होता है, उसके बाद आपका जो नियुक्ति लिस्ट है वो भी जारी होने वाला है। तो आज के लिए क्या अपडेट है वो देखेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की। बात करें तो यूकेपीएससी ने एक नया वैकेंसी यहाँ पर रिलीज़ किया है, और ये है आपका अपर निजी सचिव परीक्षा 2021, महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल में। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं बता देता हूँ जल्दी से। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपका ये जो रहने वाला है वो 26 सितंबर, यानी कि आज इसका जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। इसके अलावा जो आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि है वो 18 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो आज से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 18 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। और फीस भरने का फीस सबमिशन का भी लास्ट डेट है 18 अक्टूबर। इसके अलावा अगर बात करें तो बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपकी पोस्ट की बात करें तो अपर निजी सचिव मैंने बताया, और अपर निजी सचिव का जो विभाग है वो है आपका महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल अधिष्ठान। एक पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए सिर्फ है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही पोस्ट है यहाँ पर, लेकिन पोस्ट काफ़ी अच्छा है। लेवल 8 का रहने वाला है आपका। इसमें 47,600 से लेकर 1,51,100 रहेगा, और अंशदायी पेंशन युक्त रहेगा। इसके अलावा शैक्षिक अर्हता इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका चाहिए, तो इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया, सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी फील्ड, किसी भी सब्जेक्ट से, कह सकते किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, यहाँ पर दिया गया भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उससे समकक्ष कोई अर्हता। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास शॉर्ट हैंड का जो होता है आपका आशुलेखन जिसे कहते हैं, वो आपके पास अच्छा खासा होना चाहिए, 100 शब्द प्रति मिनट, और अंग्रेज़ी में 600 की डिप्रेशन टाइपिंग का होना चाहिए। ठीक है, तो जो शॉर्ट हैंड होता है आपका वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसके अलावा हिंदी आशुलेखन है, हिंदी शॉर्ट हैंड जो है वो 80 शब्द प्रति मिनट, और हिंदी टाइपिंग जो है वो 4000 की डिप्रेशन पर आवर। बाकी अधिमान तो नॉर्मली जो रहता है वही रहने वाला है। 2 साल का यहाँ पर सर्विस प्रादेशिक सेना में, या फिर 20 सर्टिफिकेट आपके पास मिनिमम होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 से 42 वर्ष रहेगा यहाँ पर। ठीक है, जो नॉर्मली रहता है। 1 साल का छूट भी दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 साल का छूट आपको दिया जाएगा। 43 वर्ष तक के कैंडिडेट्स को भर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो बाकी चीज़ तो इसमें सेम है। आरक्षण वगैरह जो रहता है नॉर्मल वही है आपका। तो फीस वगैरह अगर आपको नहीं पता है तो एक बार बता देता हूँ। तो इसको ऑनलाइन ही सबमिट करना है, आज से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शुल्क जो है आपका फ़ीस वगैरह वो यहाँ पर देख सकते हैं, जो ग्रुप सी का रहता है वही है। तो 176.55 रुपीज़ अनारक्षित, ओबीसी के लिए भी सेम है, और माफ़ कीजिएगा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों के लिए सेम है। एससी एसटी की बात करें तो 86.55, और पूर्व सैनिक अभ्यर्थी की बात करें तो 176.55 इनके लिए भी है। बाकी जो यहाँ पर अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं होगा, और जो दिव्यांग होंगे उनके लिए 26.55 रुपीज़ यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसका रिटन एग्ज़ाम कैसा होगा, और बाकी चीज़ें शॉर्ट हैंड में क्या होगा वो तो मैंने बता ही दिया है। तो एक बार देख लेते हैं। तो सेंटर यहाँ पर 3 रहेंगे आपके, जो एग्ज़ाम होगा आपका देख लेना है। हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर रहेंगे आपके। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये है आपका पैटर्न एग्ज़ाम का। इसमें 2 आपके पेपर होंगे, जिसमें एक तो होगा आपका 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन 2 घंटे का होगा। और इसमें जो लगभग सिलेबस है वो वही है, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जीके, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, जियोग्राफी। इसके अलावा लीगल ग्लॉसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ऐड किया गया है, लीगल हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है।
यानी कि इंडिया की हिस्ट्री में जो लीगल इतिहास रहा है, ठीक है, बड़े बड़े केसेस जो रहे हैं या जो पॉपुलर केसेस रहे हैं, वो हो गया आपका नॉलेज ऑफ उत्तराखंड, ये चीज़ें हैं। इसमें सारी चीज़ें आ जाएगी, यानी कि उत्तराखंड जी के आप कह सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स भी इसमें आ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के वही सिलेबस है जो ग्रुप सी का रहता है, यूकेपीएससी का, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, और आई थिंक नेगेटिव मार्किंग का तो नहीं बताया गया है, पर मे बी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगा आपका, ठीक है, जो ग्रुप सी में रहता है। इसके अलावा अगर बात करें तो पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो कि होगा आपका स्किल टेस्ट, ठीक है। तो स्किल टेस्ट में जो होता है आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। एक तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा यहाँ पर, इसके अलावा शॉर्ट हैंड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देख लेना। बाकी इसमें कुछ परिशिष्ट दिए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। जो भी प्रमाण पत्र वगैरह के फॉर्मेट है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद हम सेकंड अपडेट देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आज के लिए, और वो है आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती। देखिए, ये जो अपडेट है मैं बता देता हूँ जल्दी से। ये है आपका पिथौरागढ़ के लिए, और पिथौरागढ़ में टोटल जो सीटें हैं, या फिर कह लीजिए टोटल जो वैकेंसीज़ हैं, वो है 220। और ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये सीधी भर्ती का है, बैकलॉग का नहीं है। इसके लिए हर एक कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको पूरा लिस्ट जारी किया जाएगा। एक बार हम पढ़ के ही देख लेते हैं ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़। एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर इसका लिस्ट अभी जारी नहीं हुआ है। लिस्ट से मेरा मतलब है जो जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, जितने भी आवेदक हैं, उनका जो लिस्ट है ऑब्जेक्शन के लिए वो अभी जारी नहीं हुआ है। हालांकि इसमें बोला गया है कि जारी कर दिया गया, लेकिन मे बी अभी जारी हो जाए कुछ समय में, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही होगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है। इस कार्यालय की विज्ञप्ति पत्र संख्या प्रारंभिक शिक्षा 39, 55, 56 विज्ञप्ति 2020-21। तो अगेन ये 2020 का ही है, जो कि 21/11/2020, और संशोधित विज्ञप्ति पत्र बेसिक 48, 78, 79 2020-21 दिनांक 12/1/2021 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक वेतनमान जो है आपका लेवल 6 का रहता है। इसके 220 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित किया गया था, और आपको पता ही होगा, तो चूंकि आपने ही अप्लाई करा है, तो जिसमें अभ्यर्थी के बीटीसी, डीएलएड, बीएड, डीएड और बीएलएड आदि के आवेदन पत्रों को विवरण अनुसार संकलित किया गया है। यानी कि जो आपका डेटा है इन सभी चीज़ों का, ठीक है, वो संकलित किया गया है, और संकलित विवरण को www.schooleducation.uk.gov.in की वेबसाइट पर इस आशय से अपलोड किया गया है। हालांकि अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन मे बी कुछ डिले हो गया होगा, तो वो हो जाएगा आपका। तो इसके लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये हो जाएगा आपका। तो इस आशय से अपलोड किया गया है कि संबंधित संकलित सूची में अंकित विवरण का मिलान कर आपत्ति और प्रत्यावेदन की स्थिति में तत्काल अधो हस्ताक्षरित कार्यालय की ईमेल आईडी, जो कि पर्टिकुलर इसी कार्यालय के नाम से बनाया गया है, PRT 2020 पिथौरागढ़, देख सकते हैं आप, इसी डिस्ट्रिक्ट से मिलता जुलता नाम बनाया गया है ईमेल आईडी का। तो ये है आपका PRT 2020 पिथौरागढ़ @gmail.com। ऑनलाइन माध्यम से आपको ऑब्जेक्शन लगाना है या प्रत्यावेदन करना है अपने डेटा को लेकर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये पूछा जा रहा था कि हमने कोई सर्टिफिकेट उस टाइम अपलोड नहीं किया था, या फिर उस टाइम यूज़ नहीं किया था, अभी हमारे पास वो अवेलेबल है, तो क्या हम यूज़ कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, और यहाँ पर सिर्फ करेक्शन का ऑप्शन दिया गया है। यानी कि अगर कोई डेटा अगर आपने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, ऑलरेडी कोई डाटा वहाँ पर दिया है, और उसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है, या तो आपके नंबर गलत हो चुके हैं, या डेट ऑफ बर्थ गलत हुआ है, या आपके नेम में गलत है, नाम में कुछ गड़बड़ी है, तो इन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। कोई एडिशनल चीज़ ऐड नहीं कर सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये सर्टिफिकेट हमारे पास अभी अवेलेबल हो गया है, या इस सर्टिफिकेट में हमारे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो क्या उसको हम मेंशन कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, आपको जो करेक्शन है वो आपके ऑलरेडी प्रोवाइडेड डाटा में से करना है। अगर कुछ गलत मिलता है आपके लिस्ट में, जब आप अपना नाम लिखेंगे जो कि जारी होने वाला है, तो उसके बाद आपको ये करना होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये ईमेल एड्रेस नोट करके रखना, और कुछ भी गलत लगे, जो आपने डेटा दिया है उसमें अगर कुछ भी गलत लगे तो उसको ठीक जरूर करवाना, ताकि बाद में आगे आपका जो लिस्ट आए, नियुक्ति लिस्ट, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 220 पदों पर ये आने वाला है, ठीक है। तो वेट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो कर लेना। इसी तरह के सभी अपडेट्स और जो आपके डेली अपडेट्स होते हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो कुल मिला के अपडेट आज के लिए यही है कि पिथौरागढ़ का जो लिस्ट है वो जल्द ही जारी होने वाला है,
और देखते हैं जैसे आएगा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना, वहाँ पर भी मैं शेयर कर दूंगा इसको। तो बस आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो ये कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।